नमस्कार भाई सभी को। सभी का स्वागत है आपकी क्लास में। और देखो आज ना ऐसा हुआ कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं लेट हो गया हूँ। देखो मैं ना पहले से ही पढ़ा रहा था 10 मिनट से, लेकिन आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। आप लोग देख सकते हो कि पहले से मैं ना पढ़ा भी रहा था। देखो इतना मैंने पढ़ा भी दिया था, लेकिन क्या करें, 10 मिनट से सच में क्लास चल ही नहीं रही थी। पता ही नहीं चला मुझे कि क्लास चल नहीं रही है आप लोगों की। लेट नहीं आया हूँ मैं, ठीक है। अमन जी कहाँ रह गए सर? कहीं नहीं गया था भाई, यहीं हूँ मैं। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। ह्यूमन आई टॉपिक था भाई साहब, सच में मोए मोए हो गया आज तो। बस पूछो मत, मैं 10 मिनट से लगातार पढ़ा भी रहा हूँ। मैं ये समझा रहा था कि कल आपने क्या क्या पढ़ लिया था, और आज का टॉपिक हमारा क्या था, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। कल भी मैंने ये बता दिया था कि आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक, आज हम ये पढ़ेंगे। 10 मिनट से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, और 10 मिनट के बाद पता चलता है कि तुम्हारे कमेंट तो पहले से ही वैसे ही चल रहे थे, गुड मॉर्निंग वाले। आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे, तब मैंने बाद में देखा। ठीक है, अब पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। 5 मिनट फालतू पढ़ा दूंगा, क्यों घबरा रहे हो तुम लोग। चलो, पहला डिफेक्ट जो आता है बेटा, डिफेक्ट का मतलब कमी, दोष पढ़ेंगे। ठीक, और जब भी डिफेक्ट पढ़ेंगे तो उसका साथ के साथ क्या पढ़ेंगे, करेक्शन क्या है। आवाज आ रही है ना? जिसको डबल आवाज आ रही है एक बार एप्लीकेशन को हटा दे, दोबारा से चालू करे, आपको आवाज सही आएगी। अब देखो पहला डिफेक्ट जो आता है बेटा, उसे कहते हैं मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम जो होता है, याद रखना, शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, निकट दृष्टि दोष इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। मायोपिया का जो दूसरा डिफेक्ट आता है, उसका दूसरा जो नाम आता है बेटा, वो क्या आता है, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष उसे कहा जाता है। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि भैया तुम अब इसमें होता क्या है, ये मत समझ लेना कि निकट का नहीं दिखाई देता है। नहीं, यह ऐसा डिफेक्ट होता है, यह इन दिस डिफेक्ट, देखो लिखो बेटा, इन दिस डिफेक्ट, इस दोष में मानव नेत्र जो होता है वो क्या नहीं करता है, कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट, नजदीक का दिखाई देता है, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर का दिखाई नहीं देता। तो लिख लिया आप लोगों ने? कल वाला वीडियो अपलोड नहीं है बेटा, अपलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मन्यू सर थे, मेरा पैर खींच रहे थे, अभी परेशान करते हैं, देख लो आप। अब सोच लो। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो इस दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में, अब बहुत सारे बच्चे पता है गलत क्या सोच लेते हैं कि सर जी निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखेगा। नहीं भैया, निकट का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ये उल्टा चक्कर होता है बेटा, यहां थोड़ा सा याद रखना। यहां थोड़ा सा उल्टा चक्कर होता है कि निकट दृष्टि दोष इसका नाम है ना, तो यहां दूर का दिखाई नहीं देता। कहां का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता। निकट दृष्टि दोष है, दिखता कहां का नहीं है, दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो इसमें दूर का दिखाई नहीं देता, इसी और इसको कहा क्या जाता है, निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाता है। यानी उल्टा होता है बेटा, निकट दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये होता क्यों है। पहली बात तो सुनो बेटा, पहले मैं आपको ना इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं, किसका, निकट दृष्टि दोष का, यानी मायोपिया, कि कैसे आंख के अंदर मायोपिया हो जाता है, उसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं। देखो जैसे ये है, ध्यान से देखना बेटा। ब्लैक कर लूं क्या इसको? देखो जैसे ये आंख है आपकी, और इस आंख के अंदर ये बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, बाहर वाला मैं पहले ही बता चुका हूं कि बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, ये वाला हिस्सा कॉर्निया। ये वाला हिस्सा क्या होता है, कॉर्निया होता है। कॉर्निया को क्या कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इरिस होता है यहां पर। इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है ये आपका इरिस होता है, ये इरिस होता है आपका। ठीक, ये आपका क्या होता है, इरिस होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपका सीलियरी मांसपेशियां होती हैं। ये क्या होता है, सीलियरी मांसपेशियां, और इसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। ये आपकी क्या होती हैं, सीलियरी मांसपेशियां। सीलियरी मांसपेशियां होती हैं, सीलियरी मांसपेशी। और ये क्या होता है, हमारा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है बेटा, ये उत्तल। उत्तल का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। यही होता था आपका। और ये जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता था, रेटिना पर। पीछे जो है वो कहां पर बनता था, रेटिना के ऊपर हमारा
पढ़ा दिए सर, रेलवे बहुत अंदर से पूछता है। ठीक है, पूरा डीप पढ़ाइए, बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा निशांत, घबराओ मत, आप लोग परेशान ना हो बेटा, मैं बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा। ये रेटिना होता है, नहीं तो एसएससी की क्लास में उतना नहीं पढ़ाया जाता बेटा कि डिफेक्ट हुआ है तो ये बता देते हैं कि मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, नजदीक का अच्छे से दिखता है, बस इतना ही बता के छोड़ देते हैं। या फिर ये बता देते हैं कि ये लेंस है, ये ठीक करने के काम आता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा कि कैसे होता है, क्यों होता है, और इसका ठीक कैसे किया जाएगा। देखो, अब इस आदमी को, जिस मान लीजिए ये है शबनम की आंख, शबनम कह रही हैं सुन रहे हैं आप, हाँ हमने बनाया है इसको, ठीक है बिल्कुल। तो ये मान लीजिए शबनम की आंख है, या निशांत की आंख है, या शिवानी की आंख है, या रानी की आंख है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसकी भी आंख है, या मेरी आंख समझ लो आप ये। अब इसमें क्या हो गया, मायोपिया हो गया है। मायोपिया का मतलब मुझे, ये मेरी आंख है, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, नजदीक का मुझे दिखता है। तो पता है क्या हो जाता है बेटा, जैसे लाइट रे आती है ना, प्रकाश की किरण जो आती है, लाइट की रे, मान लो ये दूर से इस तरीके से आई, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो लेंस होता है ना, लेंस, ये जो लेंस होता है, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। उत्तल लेंस का काम क्या होता है बेटा, मैंने कहा था ना ये अभिसारी लेंस है। अभिसारी का मतलब क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा। कहां पर इकट्ठा करता है, रेटिना के ऊपर। अब भैया ये जो लेंस है ना, जब दूर से प्रकाश की किरण आई, क्योंकि दूर का नहीं दिखता, तो ये बेटा इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि ये जब प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है ना, तो रेटिना से पहले ही इकट्ठा कर देता है। क्या कर देता है बेटा, ये रेटिना से पहले ही इकट्ठा कर देता है। यानी इसको कलेक्ट करना चाहिए था लाइट रे को, कहां पर, रेटिना पर, बट ये इसको पहले ही कर देता है। समझ पा रहे हो, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें तो वही दिखेगा ना, हमें तो वही चीज दिखेगी जिसका इमेज रेटिना पर बनेगा। ये नहीं दिखेगा, ये तो पहले ही इकट्ठा कर दिया है इसने, ये तो पहले ही इसने इकट्ठा कर दिया है, तो ये हमें यहां पर प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो इसका रीजन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मायोपिया जो हुआ है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो आंसर क्या आएगा जरा बताना। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो बेटा जो हमारा लेंस है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है, उत्तल लेंस, इसकी ताकत बढ़ गई है। भाई इसका काम क्या था, इकट्ठा करना, तो अगर ये पावरफुल ज्यादा होगा, इसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी, तो ये जल्दी इकट्ठा करेगा। यानी इसकी जो पावर है, पावर जो है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीज। कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की जो शक्ति है, क्षमता, वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखेंगे इस चीज को बेटा, उत्तल लेंस की जो पावर है, क्षमता, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखना बेटा, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना कि पावर जो होती है ना, पावर यानी शक्ति का एक सूत्र होता है, 1/फोकस दूरी। और ये मैंने आपको कब बताया था, सूत्र बताना जरा। ये मैंने आपको तब बताया होगा जब लाइट वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, कि फोकल लेंथ 1/फोकस दूरी, यानी ये इन दोनों में रिलेशन होता है, संबंध होता है। किस किस का संबंध होता है, शक्ति और फोकस दूरी का संबंध होता है। फोकस दूरी कहते हैं बेटा यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना, ये वाली लेंस के बीचों बीच से और मिडिल से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो बेटा पावर का और फोकस दूरी का क्या संबंध है, अगर पावर बढ़ेगी तो फोकस दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, घटेगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि पावर अगर बढ़ा है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है बेटा, अगर ये बढ़ गई है तो ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। फोकस दूरी घट जाएगी, फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, फोकस दूरी घट जाती है या फिर पावर बढ़ जाती है। तो मैंने कहा कि रीजन क्या है भैया, इसका मायोपिया का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो अगर आपसे पूछूं रीजन क्या होता है, कारण, तो याद रखना कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो ये मैंने आपको लिख रखा है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज, या पावर क्या हो जाती है भैया, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब सुनो, एक और रीजन है भाई, फोकल लेंथ डिक्रीज तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। शक्ति या क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन कॉर्निया जो है, एक रीजन ये भी है, कॉर्निया, यानी कॉर्निया कहते हैं इसको आगे वाले को, ये
ये कॉर्निया है। ये अगर ज्यादा झुकाव, किसी किसी का तुमने देखा होगा आंख, ये ज्यादा झुकाव होता है। अगर कॉर्निया में ज्यादा झुकाव है, अगर कॉर्निया के अंदर ज्यादा झुकाव है, ऐसी ज्यादा झुकाव है आगे से, किसी की आंख ऐसी है, तो उसको मायोपिया होने के चांस ज्यादा होते हैं। कॉर्निया का अधीर वक्र होना, तो उसको दूर की चीजें कम दिखाई देती हैं। डाउट सर कितना पेज लिखा दिए? अभी कुछ नहीं लिखा है बेटा, बस ये डिफेक्ट स्टार्ट किया है। प्रिया बाबू, ये क्या किया है? डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र के दोष पढ़ा रहा था, तो ये पहला ही दोष है बेटा, मायोपिया, जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। इसमें दिखाई कहाँ का नहीं देता है? निकट का तो दिखता है, बट दूर का दिखाई नहीं देता। क्यों होता है ये? तो मैंने डायग्राम बना के दिखाया कि जब प्रकाश की किरण दूर से आती है ना, दूर, क्योंकि दूर का नहीं दिखता, तो जब दूर से आती है प्रकाश की किरण, तो लेंस जो होता है वो रेटिना से पहले इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा पहले कर देता है, इसका मतलब उसकी पावर क्या हो गई है? ताकत बढ़ गई है ज्यादा। और पावर का, शक्ति का या क्षमता का और फोकस दूरी का उल्टा चक्कर होता है। अगर पावर बढ़ी है तो फोकस दूरी क्या होगी? घटेगी। क्लियर? घटेगी। याद रखेंगे इस चीज को। तो याद रखना, ये रीजन हो गए। या फिर आपका जो आंख है, आंख का अगला हिस्सा क्या होता है? कॉर्निया। या फिर वो आधा झुकाव हो जाता है, उसके अंदर ऐसे झुक जाता है, वो ज्यादा निकला रहता है बाहर, तब भी आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुआ बेटा? मनीषा जी अभी स्टार्ट हुआ था, आज थोड़ा लेट हो गया था, तो 11:15 पे स्टार्ट हुआ था। चलें बेटा आगे। अब इसका करेक्शन पढ़ लेते हैं। करेक्शन का मतलब उपचार क्या है। भाई जब दूर का चीज नहीं दिखाई दे तो डॉक्टर क्या करेगा? तो देखो बेटा, मैं इसका करेक्शन बताता हूं। अभी तो ये क्या कहा था? ये मैंने ऐसी आंख बनाई थी जिसको क्या हो गया है? मायोपिया। ये मैंने ऐसी आंख बनाई थी जिस आंख को क्या हो गया है? मायोपिया हो गया है। लेकिन अब इसका करेक्शन पढ़ेंगे कि भैया कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो बेटा देखो, मैं आपको करेक्शन के लिए दूसरा डायग्राम बना के समझा देता हूं। करेक्शन का मतलब इसका उपचार कैसे होगा, इसके लिए दूसरा डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं। जैसे देखो, जैसे ये आंख है, अब देखना बेटा क्या हो गया था इस आंख में? मायोपिया। मतलब ये इसका लेंस था, सिलियरी मसल्स थी, ये इरिस होता था हमारा, इरिस, ये इरिस होता था। अब शॉर्टकट में डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा कोशिश करना समझने की। ये आपका क्या था? सिलियरी मांसपेशियां। ये क्या था? रेटिना। ठीक है, रेटिना। अब यहां पर क्या करना है? जब इसका उपचार करना है ना भाई, अब तक जो प्रकाश की किरणें थी वो रेटिना से पहले इकट्ठी कर देता है बेटा ये। ठीक है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, तो हमें तो वही चीज दिखेगी ना जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, हमें इसलिए दिखाई नहीं देता दूर की चीजें। बट अब क्या होगा? हम जो जिसको दूर का नहीं दिखता, जिसको मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष, डॉक्टर क्या करता है? उसके चश्मे में, जो चश्मा लगाता है, उसके चश्मे में एक लेंस लगा देता है, और इस लेंस का नाम है अवतल लेंस। क्या लगा देता है? इस लेंस का क्या नाम है बेटा? ये जो लेंस है ना, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस है। अवतल लेंस का मतलब क्या होता है? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगा दिया है बेटा? कॉनकेव लेंस। ये क्या करता है? इसे डायवर्जिंग कहते हैं बेटा। डायवर्जिंग का मतलब, जैसे ये वाला, ये उत्तल है, ये तो इकट्ठा करता है, बट ये फैलाता है। ये डाइवर्ट करता है, ये फैलाता है प्रकाश की किरणों को। तो ये क्या है? डायवर्जिंग लेंस है, यानी अपसारी है। अपसारी का मतलब क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। ये क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। तो अब देखो बेटा, अब देखना ध्यान से। मान लो ये प्रकाश की किरणें आई, ये प्रकाश की किरणें आई इस तरीके से। भाई हमें दूर का ही नहीं दिखता था ना। मायोपिया का मतलब क्या है? दूर का ना दिखना। भाई मायोपिया का मतलब क्या होता था? दूर का ना दिखना। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये क्या करेगा? जब इस पर प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये इनको फैला देगा बेटा। देखो, दबाएगा नहीं, फैला देगा। इसने ना, इसका देखो, ऐसे आ रही थी, ऐसे कर दिया, चौड़ा दिया। अब ये यहां पड़ जाएंगी, तो ये क्या करेगा? ये वाला लेंस जो है उत्तल अंदर जो है आंख के अंदर, ये इकट्ठा करेगा। तो अब क्या होता है? ये एग्जैक्टली बिल्कुल रेटिना के ऊपर ही इकट्ठा कर देता है, यानी इसकी ताकत कम कर दी। ये इकट्ठा करने वाला था, इसके सामने फैलाने वाला लगा दूं तो इसकी ताकत कम ही तो कर दी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? फिगर भी बनाना है, बना लो अगर बनाना चाहते हो तो। हाउ इज योर फैमिली मेंबर्स? आई होप ऑल आर गुड, बच्चा कह रहा है। अंजलि बेटा, हाँ ठीक है, दादाजी की डेथ हो गई थी और 13 तारीख को उनकी 13वीं भी है, क्योंकि थोड़ी एज ज़्यादा थी दादाजी की, 85 ईयर्स समथिंग थी।
13वीं है तो मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा वहां पर 13 तारीख को। लेकिन रहना तो वहीं चाहिए था परिवार के साथ। गालियां सुनने को मिलती हैं पापा की, मम्मी की, कि तुझे यहीं रहना चाहिए था, तू वहां जाके पढ़ा रहा है, यहाँ सब लोग आते हैं। तुम्हें पता ही है गांव में क्या होता है कि सब लोग आते हैं, मतलब रिश्तेदार या कुछ भी फैमिली के लोग आते हैं, आपको पता ही है 13 दिन तक आते ही रहते हैं। तो मुझे वहीं रहना चाहिए था, बट ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि वहाँ अगर बैठा रहूँगा, इधर उधर के घर के काम करता रहूँगा, तो ये बहुत पीछे छूट जाएगा बेटा, आपका सिलेबस जो है या आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत पीछे छूट जाएगी। इस वजह से यहाँ थोड़ा ठीक है, अपना 1-2 दिन पहले चला जाऊँगा। और क्या करूँगा, 13 तारीख से 12 को चला जाऊँगा, इतना ही हो सकता है, 11 को भी नहीं जाऊँगा, इतना ही हो सकता है। क्योंकि अगर मेरा मन है पढ़ाने का तो है, वो जिंदगी बस यही है अब। तो लिखो बेटा, तो ये क्या होगा, दूर से प्रकाश की किरणें आई तो ये थोड़ा सा फैलाएगा और ये इकट्ठा कर देगा, तो रेटिना पर जाके इकट्ठी हो जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि करेक्ट कैसे किया जाता है, तो याद रखना, बाय यूजिंग, क्या यूज करके, चश्मे के अंदर क्या यूज करके, कॉनकेव लेंस। किसका प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है बेटा, मायोपिया को, निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक करके किया जा सकता है, तो याद रखना, अवतल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल शबनम जी, रूना जी, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। तो अवतल लेंस तो लिखा भी हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि मायोपिया को मैंने बता दिया क्या होगा, रीजन बता दिया, और करेक्शन क्या होगा बेटा, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस इन द स्पेक्टिकल्स, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलें बेटा अगले डिफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो मायोपिया हमने पढ़ लिया, अगला जो डिफेक्ट आता है, मैंने डायग्राम भी बनवा दिया आप लोगों को इसके दोनों। अब अगला जो डिफेक्ट आता है इसका नाम होता है हाइपरमाइट्रोपिया, और इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष, यानी उसका जस्ट उल्टा है। जो मायोपिया आपने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा है कौन बेटा, हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, बिल्कुल 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 भाई। मोहित तिवारी बेटा, कल क्लास हुआ था 11:15 बजे स्टार्ट, बेटा थोड़ा लेट हो गया था, 10 मिनट, 11:10-15 पे हो गया था। और हाँ एक बात बताओ, 10 बजे सुबह आते हैं कि नहीं आते पढ़ने के लिए जो रेलवे वाले बच्चे हैं। चलो अब सुनो, हाइपरमाइट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो उल्टा होता है बेटा, जहां दूरदृष्टि दोष है वहां नजदीक का नहीं दिखेगा, और जो निकट दृष्टि दोष था उसमें दूर का नहीं दिखता। तो इसमें क्या होगा बेटा, सर आवाज अच्छी नहीं आ रही है बेटा, आवाज तो ठीक है, एक बार एप्लीकेशन को हटा के दोबारा स्टार्ट कर लो। देखो अब इसमें क्या होगा, इस दोष में मानव नेत्र को नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी वहां पे दूर की नहीं दिखती थी पहले वाले में, यहाँ पर नजदीक की दिखाई नहीं देती, लेकिन दूर की दिखाई देती है, उसका उल्टा हो गया। अब इसका डायग्राम मैं बनाता हूं कि आखिरकार कैसे हो जाता है ये। तो देखो बेटा, जैसे मान लीजिए अब मैं क्या बना रहा हूं, हाइपरमाइट्रोपिया, मैं क्या बना रहा हूं यहां पर लिख देता हूं, यानी मैं ऐसी आंख बना रहा हूं जिसको क्या हो गया है, दूर दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, हाइपर नजदीक दृष्टि दोष, माइट्रोपिया, मैं ऐसी आंख बना रहा हूं जिसके अंदर क्या हो गया भैया, हाइपर माइट्रोपिया हो गया है। मैं ऐसी आंख आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, बनाऊं, देखो जैसे, फिर से ये आपका कॉर्निया होता था, ये आपका इरिस होता था, ये आपका क्या होता था, इरिस होता था, इरिस, ये आपकी सीलियरी मांसपेशियां होती थी, ये आपकी क्या होती थी, सीलियरी मांसपेशियां होती थी ये, और ये क्या होता था आपका, रेटिना होता था, ये आपका क्या होता था, रेटिना। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या होता है बेटा, ठीक जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर नजदीक का नहीं दिखता, इसमें क्या नहीं दिखता, नहीं दिखता, दूर का तो दिखता है, नजदीक नहीं दिखता। भाई हाइपरमाइट्रोपिया क्या हो जाता है, नजदीक नहीं दिखता। तो बेटा देखो, जैसे यहां पर है ये कोई ऑब्जेक्ट, यहां से प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, मान लो ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये रेटिना पर इकट्ठा करना चाहिए था। भाई इस लेंस का काम क्या है, रेटिना पर प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना, बट जब ये इकट्ठा करता है ना ऐसे, तो ये कर नहीं पाता बेटा, यानी ये रेटिना के पीछे जाती हैं। भाई रेटिना हमारा यहां था, ये पीछे चली जाती है, क्यों, इतना कमजोर हो चुका है ना बेटा,
सर वॉइस में प्रॉब्लम है, वॉइस चेक कर लीजिए बेटा। वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ गई तुमको पगलो? ठीक नहीं है क्या आवाज मेरी? क्यों बुद्धू, आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? आवाज तो बेटा ठीक है मेरी तरफ से। सर जलीय द्रव्य क्या है बेटा, कल समझा रखा है मोहित जी, अगले हिस्से में जो भरा जाता है आंख के अगले हिस्से में, वो है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आपको दोनों में से कौन सा डिफेक्ट है? मुझे कोई सा नहीं है बेटा, मुझे कोई सा डिफेक्ट नहीं है। अगर डिफेक्ट हो गया ना तो मेरे घर वाले मेरी जान ले लेंगे। हमारे वहाँ ऐसा कहा जाता है, घी दूध ज्यादा खाए, हमारे गांव में घी दूध की मतलब ज्यादा खाना पीना होता है, इस तरीके से कहते हैं, तो आंख ही कमजोर ना हो जाए, नहीं तो कोई ब्याह ना करेगा तेरो, समझो। आंख ही कमजोर ना हो जाए, पढ़ात पढ़ात तेरी बस एक ही चीज याद रखियो, हमारे पापा को और किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना ध्यान रख, मत रख, आंखों का ध्यान रख, आंखों का ध्यान रख। क्योंकि हमारे एक चाचा जी के लड़के हैं दो, उनकी आंखें थोड़ी सी चश्मे लगाते हैं वो, तो चश्मे से बड़ी नफरत है हमारे पापा जी को, डैडी को चश्मे से बड़ी नफरत है, कोई चश्मे में दिख जाए तो ये समझ ले मेरी खैर नहीं है। अगर मैं साथ में हूं तो चश्मे में कोई और देखेगा, 10 बात मैं सुनूंगा कि देख रहा है वो जो जा रहा है चश्मा लगा के, वो जो जा रही है देख चश्मा लगा के, अंधी है ये अंधा, इसे कुछ दिखता थोड़ी है, चश्मा उतार के भग जाए तो इसका तो कोई यूं ही मार देगा इसको, तो चश्मा उतार के भग जाए इसका, बस हो गया काम। मैं कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? तो बोलते हैं तेरे को इसलिए सुना रहा हूँ कि तू कुछ खाता पीता नहीं है बेटा, खा पी लिया कर, आंखें खराब हो जाएंगी ना, अंधा हो जाएगा, फिर डोलियो। तो इस तरीके से अलग ही कहानी होती है, बड़ा मजा आता है वैसे गाँव में। तो ये क्या है बेटा, ये जो लेंस है ये नजदीक की वस्तु से जब वो आती है लाइट की रे टकरा कर, तो वो रेटिना पर, पहले वाला क्या कर देता था, रेटिना से पहले ही इकट्ठा कर देता था, लेकिन अब ये ना कमजोर हो चुका है, तो ये रेटिना के धीरे 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 इकट्ठा तो करता है, बाद में कर देता है। तो यानी कि इसका रीजन क्या हो जाएगा बेटा, हाइपरमाइट्रोपिया का रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। तो जो लेंस है वो क्या हो गया है, वीक हो गया है, यानी पावर क्या हो गई है, कमजोर। पहले पावर क्या हो गई थी, ज्यादा। ठीक है। सर आप पंजाबी हो? नहीं बेटा मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं हिंदू ही हूँ। ठीक है। देखो तो याद रखना क्या हो जाएगा, पावर जो होगी, पावर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा। पावर क्या हो गई है, यानी शक्ति या क्षमता कह सकते हो, वो शक्ति या क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है। जैसे और आपको एक फॉर्मूला में पहले ही बता चुका हूं कि पावर जो होती है, शक्ति बराबर क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ, यानी 1/फोकस दूरी। ये किसका फॉर्मूला था, पावर का, याद रखेंगे। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा भैया, तो पावर अगर बढ़ गई है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि फोकस दूरी घट गई होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, इनवर्सली हैं, तो फोकल लेंथ जो होगी इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये घटी है तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगी, यानी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कारण किसके, यानी उसके जस्ट अपोजिट हो गए, जो पहला वाला आपने पढ़ा था उसका विपरीत हो जाएगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा बेटा, उसका अपोजिट हो जाएगा। याद रखेंगे क्या आप लोग इस चीज को? याद रखेंगे इस चीज को, बोलो। बताइए बेटा, याद रखेंगे इस चीज को, बहुत बढ़िया। तो रीजन आप जान सकते हैं, रीजन क्या हो जाएगा, आप लोगों ने जान लिया रीजन। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज, या फोकल लेंथ इंक्रीज तो पावर डिक्रीज। दोनों रीजन मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं करेक्शन कैसे किया जाएगा, यानी इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। तो आप लोग बताओ चलो, इसका करेक्शन कौन बताएगा, उपचार कौन बताएगा इसका, इसका करेक्शन मुझे कौन बताएगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, बताइए। करेक्शन बताओ जल्दी से, करेक्शन कैसे किया जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो देखो फिर से मैं आंख बना लेता हूं, फिर से मैंने आंख बना लिया है बेटा। ठीक। अब देखो फिर से ये क्या है हमारा, ये इरिस था, ये इरिस था, ये इरिस था, ये क्या था, सीलियरी मांसपेशियां, ये क्या था, लेंस, ये सीलियरी मांसपेशियां, ये क्या था, रेटिना। ठीक। अब देखो
यहां क्या होता है, इसके करेक्शन के लिए मैं इसी का एक दूसरा ऐसा ही लेंस लगा देता हूं, क्योंकि वो पीछे इकट्ठा कर रहा है ना, तो मुझे चाहिए कि इसका एस का ही एक और लेंस यूज लगा दें, यानी उत्तल लेंस ही लगा दें। तो जैसे यहां से इमेज आ रही थी, तो इसके चश्मे में जिस आदमी को ये वाला डिफेक्ट हो जाता है करेक्शन के लिए, यानी जिसको नजदीक का नहीं दिखाई देता, इसमें कॉन्वेक्स लेंस ही लगा देते हैं, उत्तल लेंस। तो जब ये लाइट आएगी, ये लाइट ऐसे आएगी, तो कुछ को तो बेटा ये इकट्ठा करेगा, भाई ये भी तो इकट्ठा करने वाला है, कुछ को ये इकट्ठा करेगा और कुछ को ये कर देगा। तो ये एग्जैक्टली कहां पर इकट्ठा हो जाती है हमारी लाइट की रे, यहां पर, यानी दोनों ही इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो दोनों के ही बेटा याद रखना, इसको ठीक करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, बता दो कमेंट करके। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी इकट्ठा करेगा, ये भी इकट्ठा करेगा, दोनों इकट्ठा करेंगे, तो फाइनली जो है प्रकाश की किरण कहां पर मैच हो जाएंगी, कहां पर मिल जाएंगी, रेटिना के ऊपर। ठीक है, माइक से कुछ आवाज आ रही है बार बार, कैसी आवाज आ रही है बेटा बताओ तो एक बार, मैं तो सही बोल रहा हूं। याद रहेगा तो कैसे बेटा करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे बोलो, चश्मे के अंदर उत्तल लेंस का प्रयोग आप लोग कर सकते हो। तो लिखा हुआ है करेक्शन यानी उपचार कैसे किया जाएगा, तो कौन सा लेंस लगाकर, उत्तल लेंस लगाकर उपचार किया जाएगा चश्मे के अंदर। ठीक है बेटा, मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगाकर अवतल, और हाइपर माइट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस लगाकर, उत्तल लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। अब हमारा तीसरा डिफेक्ट आता है बेटा, जिसे कहते हैं हम प्रेस बायोपिया। तीसरा डिफेक्ट आता है जिसे क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टि। क्या कहते हैं, तीसरा डिफेक्ट जो आता है उसे क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टि कहते हैं, हाइपर माइट्रोपिया उसको कहा जाता है। याद रखेंगे इस चीज को बेटा। बताइए भाई। चलो, अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है बेटा कि इसमें दोनों नहीं दिखाई देता हमको। दिस डिफेक्ट कम एट द ओल्ड एज, यानी ये आता है 60+ एज पर। जब बूढ़े हो जाओगे आप लोग, 60+ एज पर पहुंच जाओगे, तो ये डिफेक्ट आता है बेटा। यानी ना तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा, यानी इसमें मायोपिया भी होता है और इसमें हाइपर माइट्रोपिया भी होता है। इसमें मायोपिया भी हो जाता है और क्या हो जाता है, इसके अंदर दोनों ही नहीं दिखाई देते, हाइपर माइट्रोपिया भी इसके अंदर होता है। क्लियर, मायोपिया भी होता है, यानी कि इसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है बेटा। ठीक है सर, ये क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा, ये वाला जरा दूर दृष्टि वाला? फिर से बता देता हूं बेटा, ये दोनों का डिफेक्ट है ना। देखो मायोपिया में कहाँ का नहीं दिखता था, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता था, दूर का नहीं दिखता था। हाइपरमाइट्रोपिया में कहाँ का नहीं दिखता था, नजदीक का नहीं दिखता था, नजदीक का नहीं दिखता था। तो इसमें दोनों होते हैं, ना तो दूर का दिखता है और ना ही किसका दिखता है, नजदीक का दिखता है। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही इसके अंदर नहीं दिखाई देते, मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों होते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी इसके अंदर होता है। ये कब आता है, 60+ एज पर, ओल्ड एज के अंदर ये आता है बेटा। क्यों होता है ये, जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारी सीलियरी मांसपेशियां होती हैं भाई। जैसे कोई भी आंख जब होती है, कोई भी आंख जब होती है, तो आगे क्या होता है, इरिस होता है। आगे क्या होता है, इरिस होता है ये। उसके बाद क्या होती हैं, सीलियरी मांसपेशियां होती हैं, और उसमें क्या होता है, बीच में अटैच लेंस होता है, और ये क्या होता है, यहाँ पर रेटिना होता है। तो ये इस वजह से हो जाता है बेटा, क्योंकि हमारा जो ये सीलियरी मांसपेशी है ना, ये कमजोर हो जाती है। इस डिफेक्ट का रीजन लिख लो, क्या है इस डिफेक्ट का रीजन, क्या है बेटा, रीजन का मतलब कारण क्या है इसका,
ना तो नजदीक का दिखता ना ही दूर का दिखता। तो इसका रीजन ये है कि इसमें ना तो हमारा नजदीक का दिखता ना ही दूर का। सीलियरी मसल्स जो होती हैं, सीलियरी मांसपेशियां, वो कमजोर हो जाती हैं। सीलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं बेटा? कमजोर हो जाती हैं। लेकिन इसको भी करेक्ट किया जाता है, अंधा नहीं होता इंसान। ठीक है, अब बताता हूं इसको कैसे ठीक किया जाता है। ये कमजोर हो जाती हैं तो ये ना तो लेंस को खींच पाती हैं ना ही लेंस को दबा पाती हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो सीलियरी मांसपेशी हैं, इनका काम ये है कि ये जो लेंस है, उत्तल लेंस, इसको बढ़ाना और घटाना। यानी जब दूर देखते हैं तो ये इसको खींच लेती हैं सीलियरी मांसपेशियां। लेकिन जब नजदीक देखते हैं तो वहीं पर ये इसको क्या कर देती हैं? दबा देती हैं, यानी रिलैक्स कर देती हैं। जब नजदीक देखते हैं, ठीक है, जब नजदीक देखते हैं तो क्या कर देती हैं? ये रिलैक्स कर देती हैं। और जब दूर देखते हैं तो ये इसको क्या कर देती हैं? खींच देती हैं। ठीक है, बताओ बेटा, याद रखेंगे। नजदीक देखते हैं तो छोड़ देती हैं इसको ढीला, और जब दूर देखते हैं तो इसको खींच लेती हैं। तो जब ये कमजोर हो जाती हैं, जब यही कमजोर हो जाएंगी तो ना तो ये खींच पाएंगी ना ही इसको रिलैक्स कर पाएंगी। इस वजह से आदमी को ना तो नजदीक का दिखाई देता ना ही दूर का दिखाई देता है। ठीक है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को। बहुत बढ़िया। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? इसका करेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है? इसका उपचार करने के लिए क्या किया जाता है? तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। उपचार के लिए किया जाता है कि चश्मे में दोनों लेंस लगाए जाते हैं। दोनों लेंस लगाए जाते हैं, जिसे बाईफोकल लेंस कहते हैं। यानी कॉनकेव भी लगाया जाएगा और कॉन्वेक्स भी। चश्मे के अंदर भाई डिफेक्ट हमारा कौन सा हुआ है? प्रेस बायोपिया, तो मतलब मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया। तो दूर का भी नहीं दिखता और नजदीक का भी नहीं दिखता। तो दूर को ठीक करने के लिए कौन सा वाला लगाया था आपने? ये वाला लगाया था। दूर को ठीक करने के लिए अवतल लगाया था। और नजदीक को देखने के लिए कौन सा लगाया था? ये वाला लगाया था, उत्तल। तो अब ऐसा चश्मा बनाया जाएगा जिसमें ये दोनों हो। यानी एक ऐसा चश्मा बनाया जाएगा जिसमें दोनों हो। तो बाईफोकल लेंस कहते हैं, यानी दोनों लेंस को एक ही चश्मे के अंदर लगाया जाता है। क्यों होता है बेटा ये? कमजोरी के कारण। मैंने बताया किस में कमजोरी आ जाती है? सीलियरी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। दूसरा इसका कारण क्या है? दूसरा इसका कारण है कि जो आई लेंस है ना, आई लेंस का मतलब जो उत्तल लेंस है आंख के अंदर, वो लचीलापन कम होता है उसका। उसका लचीलापन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस में लचीलापन कम हो जाता है। नेत्र लेंस में लचीलापन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेत्र लेंस जो है कम लचीलापन हो जाता है। याद रखना उसको बेटा। नीरज जी बिल्कुल होगी क्लास बेटा। पावर और फोकल लेंथ, पावर और फोकल लेंथ मतलब सबनम याद रखेंगे। तो आंख में ऐसा भैया, इसका उपचार जब किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, उपचार, तो क्या पहना जाता है? ऐसा चश्मा पहना जाता है जिसके अंदर क्या हो? दोनों लेंस लगे हों आपके, अवतल भी लगा हो और उत्तल भी लगा हो। ऐसा चश्मा पहना जाता है। देखो आपने देखा होगा ऐसा चश्मा होता है एक, बना दूं? देखो बना दिया मैंने चश्मा। ये है चश्मा। देखो ये है चश्मा गांधी जी का। अब इसमें दो लेंस हैं। नीचे जो लेंस होता है इसे कहते हैं उत्तल, कॉन्वेक्स। ऊपर जो लेंस होता है वो होता है अवतल, यानी कॉनकेव। ऐसे ही इसमें होगा। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स, उत्तल। और ये कौन सा है ऊपर जो लगा रहता है? अवतल, कॉनकेव। तो ऊपर ऐसा चश्मा बनाया जाता है जिसमें दोनों लेंस हो, उत्तल भी हो और क्या हो आपका? अवतल भी हो। ये चश्मा है, उसमें ऊपर कॉनकेव है, नीचे कॉन्वेक्स रहता है दोनों। ठीक है, अब जब आदमी को नज़दीक पढ़ना होता है तो नीचे देखता है कॉन्वेक्स वाले में, और जब दूर देखना होता है तो ऊपर वाले में देखता है, कॉनकेव वाले में। इसलिए आप लोगों ने, बहुत सारे लोग ये देखे होंगे कि जब अखबार पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, नीचे नाक पे ऐसे रख लेते हैं यहाँ पे।
टिप पे रख लेते हैं ऐसे चश्मे के नीचे, और जब दूर देखते हैं तो ऐसे देखते हैं सामने, उसको ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दूर देखने में कौन सा मदद करेगा, कॉनकेव, और नजदीक देखने में कौन सा हेल्पफुल होगा, कॉन्वेक्स, उत्तल। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये है भाई सब क्या ठीक करने के लिए, प्रेस बायोपिया जो डिफेक्ट था उसको ठीक ऐसे बेटा किया जाता है। अब एक चौथा भी डिफेक्ट आता है जेटा बेटा, इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य। अब चौथे डिफेक्ट का नाम हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। चौथा डिफेक्ट जो आता है उसका नाम क्या है, दृष्टि वैषम्य। ठीक है, चौथे डिफेक्ट का नाम क्या है, एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य। अब इसमें क्या होता है भैया, जैसे देखो यहां पर मैं कुछ लाइन खींच रहा हूं, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, यानी ये क्षैतिज रेखाएं हैं। और ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई। चलो ये लाइन कैसी है, ये वाली जो लाइन है ये ऐसे खड़ी हुई है, इनको क्या कहते हैं हम, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब इस दोष में क्या होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि एक आदमी ना तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को फोकस नहीं कर पाता बेटा। फोकस का मतलब पहचान नहीं कर पाता, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच के डिफरेंस को नहीं बता पाता। तो याद रखना, इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट फोकस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को फोकस, हिंदी में लिख लो, मैं बोल रहा हूं, इस दोष में कोई व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को फोकस नहीं कर पाता है, पहचान नहीं कर पाता है। करेक्शन कैसे किया जाएगा भैया जी, उपचार कैसे किया जाएगा इसका, तो उपचार करने के लिए, करेक्शन करने के लिए क्या किया जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस आता है बेटा, एक क्या आता है, एक लेंस आता है जिसे कहते हैं बेलनाकार लेंस, उसका प्रयोग किया जाता है इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल पूरी करेंगे आपकी विश भी। ठीक है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस आता है उससे बेटा इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, अब सुनो, एक ये तो हो गया चौथा डिफेक्ट हमारा एस्टिग्मेटिज्म। एक अलग और आता है बेटा, पांचवा, कैटारैक्ट कहते हैं इसको। पांचवा डिफेक्ट क्या आता है, कैटारैक्ट आता है। कैटारैक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मोतियाबिंद के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना, कैटारैक्ट इसे कहा जाता है, मोतियाबिंद। अब ये क्या होता है भैया जी, इसमें ना क्या होता है बेटा, हमारा जो आई लेंस होता है यानी धुंधला दिखाई देता है। इसमें आदमी को क्या दिखा देता है, बिलर। बिलर का मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है, क्लियर नहीं दिखता, बिलर दिखाई देता है। इसमें ये भी ओल्ड एज में ज़्यादा आता है मोतियाबिंद वाला डिफेक्ट। और इसमें धुंधला मतलब पहचान नहीं होती, चेहरा धुंधला दिखता है किसी का, तो ओल्ड एज में दिखाई देता है। जैसे दादी दादा को कहते हुए सुना होगा कि बेटा आप तो चेहरा भी पहचान में नहीं आता, धुंधला दिखाई देता है, तो कैटारैक्ट डिफेक्ट हो जाता है बेटा। इसमें क्या होता है कि हमारा जो आई लेंस है ना, आई लेंस, नेत्र लेंस जिसे कहते हैं, हमारा जो आई लेंस है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर एक झिल्ली आ जाती है, एक झिल्ली बन जाती है। इसके ऊपर क्या बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है, याद रखेंगे, यानी एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन आ जाती है, एक मेम्ब्रेन आ जाती है, उसके ऊपर एक झिल्ली आ जाती है। आंख का जो लेंस होता है उसके ऊपर एक हल्की सी झिल्ली नुमा आकृति बन जाती है। और इसको फिर क्या करते हैं, इसको भैया सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ऐसे भी कह सकते हो। लेंस जो होता है वो कैसा हो जाता है, लेंस जो है हमारा आई लेंस वो क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी का मतलब धुंधला, धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, सर्जरी के द्वारा। सर्जरी के द्वारा आई लेंस को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, यानी उसको बदल दिया जाता है, नेत्र लेंस को बदला जाता है। नेत्र लेंस को क्या किया जाता है, बदला जाता है, किसके द्वारा, सर्जरी के द्वारा। याद रखेंगे इस चीज को।
याद रखेंगे बेटा इस चीज को, सर्जरी के द्वारा इसको चेंज किया जाता है, आई लेंस को बदल दिया जाता है। तो इस डिफेक्ट को कैटारैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत डेंजरस डिफेक्ट है बेटा, ठीक है, खतरनाक वाला डिफेक्ट है। तो ये सारे के सारे डिफेक्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो अब अलग है ये आज की क्लास का और चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा, ठीक है। हाँ, एक देखो हमारा जो रेटिना होता है ना आंख का, भाई हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है, जल्दी से हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा, 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक खत्म होने वाला है, कि हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। अब हमारे रेटिना में ना बेटा दो तरह की सेल पाई जाती हैं, हमारे रेटिना के अंदर याद रखना, हमारे रेटिना के अंदर क्या पाई जाती हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स। हमारे रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की बेटा, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे रेटिना के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी दो कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा, एक होती है कोन सेल्स, एक होती है कोन सेल्स, और दूसरी होती है बेटा रोड सेल्स, दूसरी होती हैं रोड सेल्स, ठीक है। इन्हें कहते हैं शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, और बेटा इन्हें कहते हैं हम छड़ कोशिकाएं। क्या कहते हैं, छड़ कोशिकाएं। तो याद रखना बेटा, हमारी रेटिना के अंदर दो तरह की सेल पाई जाती हैं, एक होता है हमारा शंकु कोशिकाएं, और एक क्या होता है बेटा हमारा छड़ कोशिकाएं, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को बेटा। शंकु कोशिकाएं जो होती हैं ये किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, तो याद रखना कलर के लिए, यानी ये रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। यानी जो तुम अलग अलग कलर पहचान पाते हो ना कि मैंने आज, अच्छा कमेंट करके बताओ मैंने आज किस कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, तो आप कहोगे कि सर आपने आज पीले रंग की टी शर्ट या शर्ट पहनी हुई है। तो कलर के लिए जो जिम्मेदार होती हैं, आई के अंदर आई लेंस चेंज हो जाता है, हाँ बेटा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कहते हैं ना लेंस खराब हो गया था, लेंस पड़ा हुआ है, तो लेंस चेंज हो जाता है। तो कलर के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं, शंकु कोशिकाएं। लेकिन छड़ कोशिकाएं जो होती हैं ये फॉर विजन इन डिम लाइट, ये धीमी रोशनी में भी देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आपको पता है कुछ जानवरों को अंधेरे में दिखता है, तो कम रोशनी में देखने के लिए, कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार कौन सी कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, तो आंसर क्या आएगा बेटा, रोड सेल्स होती हैं। जैसे उल्लू देखा है, उल्लू को रात में भी दिखाई देता है, क्योंकि उल्लू के अंदर क्या पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में रोड सेल्स की संख्या पाई जाती है। याद रखेंगे। तो बेटा जिसको कलर का पहचान नहीं होता है, इसका मतलब उसको, जैसे शबनम जी कह रही हैं आपने ब्लैक कलर की पहनी है, मैंने ब्लैक कलर पहना है, तुम पिटाई होगी। अंजलि भी ब्लैक कलर कह रही है, येलो कलर पहना है मैंने, पागल हो, दिख नहीं रहा तुमको, ठीक है। तो याद रखना क्या होता है, कलर के लिए जिम्मेदार कोन सेल्स, इसका मतलब तुम्हें कोन सेल्स की कमी है। और बेटा अगर कम रोशनी में भी देख पाते हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होती है, डिम लाइट में देखने के लिए रोड सेल्स आपकी जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बहुत बढ़िया। आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है, जिसका नाम क्या था, ह्यूमन आई, मानव नेत्र जो था, ये चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास जो होगी तो इसके हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लगाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी बुधवार को जो होगी। कल तो मंगलवार है, तो बुधवार को जो क्लास होगी, मंगलवार को तो होती नहीं है, बुधवार को जो क्लास होगी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, मिलते हैं आपसे बुधवार को, और हर रोज़ 10 बजे आपकी क्लास चलेगी, कल लेकिन रात को 10 बजे चलेगी, रात को 10 से 12 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से।